तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग ड्रेस बना करके दिखलाएंगे। बट दोस्तों इस ड्रेस के अंदर कढ़ाई हो रखी है। हम ये जो ड्रेस बनाएंगे कढ़ाई पर नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे सीक्वेंस फैब्रिक पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये दो तरीके के फैब्रिक लिए हैं। पहला फैब्रिक हमारे पास क्रेप फैब्रिक है और ये हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास 1.25 मीटर सीक्वेंस फैब्रिक है और ये सीक्वेंस फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ रखा था तो मैंने वही इस्तेमाल करना है। बट सीक्वेंस फैब्रिक दोस्तों हमने 1.25 मीटर अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि जितनी हमारी लेंथ होगी हमने इसके अंदर सीक्वेंस पट्टी भी उतनी ही डालनी होगी। तो अभी दोस्तों हम अपना ये सीक्वेंस फैब्रिक अलग रख देंगे। पहले हम अपना मेन फैब्रिक यहाँ पर कट कर लेंगे। तो इस फैब्रिक को यहाँ पर ओपन करके बिछा लेंगे और जितनी हमें अपनी ड्रेस की लेंथ चाहिए होगी यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मुझे यहाँ पर दोस्तों लेंथ चाहिए 48 इंच, तो मैं लगभग 2 इंच प्लस कर लूँगा। 50 इंच का यहाँ पर निशान लगा लूँगा और सिंपल इस पर स्ट्रेट निशान लगा करके यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो मेरे पास दोस्तों ये स्लीव्स का बिल्कुल साबुत कपड़ा यहाँ से आ चुका है। बट दोस्तों अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपको स्लीव्स का कपड़ा अलग से नहीं लेना है, बस आप अपनी लंबाइयाँ ले लें बैक की और फ्रंट की, उसी में से दोस्तों साइड में से आपका स्लीव्स का कपड़ा बच जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में चल के किस तरीके से आपको स्लीव्स का कपड़ा बचाना है। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों हमने शोल्डर रखना है तैयार 14 इंच, तो 14 का हाफ यहाँ पर हो जाता है 7 इंच। अब इस 7 इंच के अंदर हम आधा इंच प्लस कर लेंगे, 7.5 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है, आधा इंच हमारा मार्जिन का। उसके बाद में हमें बॉट नेक बनाना है तो नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर फिर आधा इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमने मुड्ढे का निशान लगाना है। मुड्ढा रखेंगे हम 7 इंच और जो हमने दोस्तों ऊपर निशान लगाया शोल्डर का 7.5 इंच का, वही निशान यहाँ लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लेना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे दोनों निशानों पर। अब इसके बाद में दोस्तों हमने एक निशान इस तरीके से भी यहाँ पर लगा देना है, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक। अब जो दोस्तों हमने स्ट्रेट निशान लगाया था ये वाला, इससे 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, ठीक। उसके बाद में बस सिंपली यहाँ पर हमने मुड्ढे का राउंड शेप बना देना है, ठीक। ये हमारा फ्रंट का मुड्ढा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम शोल्डर से नीचे वेस्ट लाइन लगाएंगे 15 इंच पर, ठीक। 15 इंच पर ये कमर का निशान और इसके बाद में इसी निशान से 6 इंच नीचे हम हिप का निशान भी लगा देंगे, ठीक। ये अब सिंपली दोस्तों इन दोनों निशानों के ऊपर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, यहाँ पर भी और एक निशान यहाँ पर, ठीक। इसके बाद में दोस्तों हमारे चेस्ट का साइज़ रहेगा 40, वेस्ट रहेगी 32 और इसका हिप रहेगा यहाँ पर 42, ठीक। ये हमारा साइज़ रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे चेस्ट का साइज़ है 40, तो 40 का 1/4 हो गया यहाँ पर 10 इंच और 10 इंच पर हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। यहाँ पर दोस्तों वेस्ट है हमारी है 32, तो 32 का 1/4 8 इंच। बट यहाँ पर दोस्तों हम इसमें लूजिंग लेंगे 2.5 इंच की, ठीक, क्योंकि ये वेस्ट से बिल्कुल लूज़ रहेगा। और उसके बाद में हिप है इसका 42, तो 42 का 1/4 यहाँ पर 10.5 इंच और हिप पर भी हम बस 1 इंच की ही लूजिंग लेंगे, ठीक। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इन निशानों को आपस में मिला लेना है। अब ये तो दोस्तों हमारा फिटिंग का निशान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब जितना तैयार हमारा हिप आया है दोस्तों यहाँ पर नाप लेंगे। हिप देख सकते हैं 11.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों हमने यहाँ नीचे दामन पर भी एक 11.5 इंच का निशान लगाना है और हिप वाले निशान से यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना देंगे, ठीक। ये अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ मुड्ढे से लेकर के हिप तक हमने 4-4 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ डालनी है दोनों ही साइड, ठीक है। अब दोस्तों हम एक साइड जैसे 4 इंच की चौड़ी पट्टी डालेंगे तो 2 इंच तो हमारा फ्रंट में वो पट्टी आएगी और 2 इंच आएगी बैक के अंदर। इस तरीके से टोटल एक साइड में 4 इंच चौड़ी हम पट्टी अलग से डालेंगे। तो 4 इंच की पट्टी दोस्तों जो हम साइड के अंदर डालेंगे वो 2 इंच फ्रंट में आएगी और 2 इंच बैक में आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर मुड्ढे के यहाँ पर जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया था यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंच का निशान। बट हम 2 इंच का नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे दोस्तों 1.5 इंच का निशान, क्योंकि अभी इसके अंदर आधा इंच हमारा मार्जिन भी जाएगा पट्टी में। तो जब मार्जिन चला जाएगा तो ये ऑलरेडी 2 इंच का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे और हिप के यहाँ पर दोस्तों हमने 1.5 इंच का निशान चाहें तो, अगर आपको फिटिंग हिप से सही चाहिए तो 1.5 इंच का लगा लीजिए और वरना आप यहाँ पर 1 इंच का निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं हिप पर सिर्फ 1 इंच का ही निशान लगाऊंगा। ये नीचे तक 1-1 इंच के निशान लगाएंगे और सिंपली इन निशानों को हमने आपस में मिला लेना है। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ चेस्ट से लेके वेस्ट तक और हिप तक ये निशान हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर 49 इंच का और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, ठीक है।
48 लेंथ रहेगी हमारी, 1 इंच हमने प्लस लिया है मार्जिन वगैरह के लिए। उसके बाद में दोस्तों अब ये जो हमने मुड्ढे का निशान लगाया था, इस मुड्ढे के निशान से ये जो हमारा स्ट्रेट वाला निशान है, यहाँ से हमने बैक के मुड्ढे का निशान लगाना है, ठीक है, यानी कि 1 इंच ऊपर। बस सिंपली दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर कट करेंगे, उसके बाद बैक के मुड्ढे पर कटिंग करते हुए, और ये जो दोस्तों हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था अंदर की तरफ, यहाँ पर हमने कटिंग कर देनी है, ठीक है, नीचे तक इसको बिल्कुल कट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों ये जो लास्ट से हमारा कपड़ा निकला है, इसमें से हम स्लीव्स निकाल सकते हैं, ठीक है, बट हमारे पास स्लीव्स का कपड़ा अलग से है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो हम उसमें से स्लीव्स निकालेंगे और ये जितना कपड़ा साइड में से बचा है इसमें से हम डिजाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नेक की डीपनेस रख लेंगे 3 इंच और सिंपली इस तरीके से राउंड शेप बना लेंगे। बस यहाँ पर दोस्तों हमने 3 इंच डीप बोट नेक कट कर लेना है, और उसके बाद में जो हमारे फ्रंट के मुड्ढे का निशान लगा हुआ है पहले वाला, उसी पर हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी ये कुर्ती कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर सीक्वेंस फैब्रिक ले लेंगे और इस फैब्रिक के ऊपर दोस्तों हमने कैनवास चिपकानी है। बट दोस्तों हमने जितनी चौड़ी पट्टी रखनी है, ठीक है, साइडों में, नेक के यहाँ पर, आर्म होल्स पर, उतनी ही चौड़ी यहाँ पर हमने पट्टियाँ चिपका लेनी है कैनवास की। तो मैं दोस्तों तैयार पट्टी रखूँगा 1 इंच चौड़ी, तो यहाँ पर कैनवास की पट्टियाँ मैंने ऑलरेडी कट कर रखी हैं 2 इंच की, ठीक है। तैयार होने के बाद 1 इंच की पट्टी रह जाएगी और उस पट्टियों को हमने इस सीक्वेंस फैब्रिक पर अच्छे से चिपका लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और कट कर लेंगे इसको, ठीक। ये देख सकते हैं 4 पट्टियाँ तो हमारी ये साइड की हो जाएंगी, यानी कि 2 पट्टियाँ फ्रंट के सिलाई पर आएंगी, 2 बैक में, ठीक। उसके बाद में ये एक लंबी पट्टी है, ये हमारी स्लीव्स वगैरह में और नीचे दामन में काम में आ जाएगी। और जो हमने चौड़ा पीस चिपकाया कैनवास का, इसके अंदर से हमने आर्म होल्स की पट्टी और नेक वगैरह की पट्टी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ये चौड़े वाले पीस जो हमने कैनवास का चिपकाया है, इसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे और इसी के ऊपर दोस्तों हमने ये अपने कुर्ती का फ्रंट रख लेना है इस तरीके से। और यहाँ से दोस्तों सबसे पहले शोल्डर के बराबर से कट करेंगे और आर्म होल जो हमारा कटा हुआ है बिल्कुल इसी के बराबर कैनवास यहाँ से कट कर देनी है, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों हमने मुड्ढा कट चुका है, यहाँ पर लगाएंगे हम 2-2 इंच के नीचे तक निशान, बिल्कुल इक्वली 2-2 इंच के ही निशान आने चाहिए ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल एक जैसी आ जाए, ठीक। ये इस तरीके से 2-2 इंच के निशान लगाएंगे। बस सिंपली यहाँ से दोस्तों हमने इन्हीं निशानों के ऊपर आर्म होल्स की पट्टी सबसे पहले कट करनी होगी, ये। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 पट्टियाँ, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक। एक ही बार में 2 पट्टियाँ हमारी कट चुकी हैं फ्रंट की। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास पेपर फ्यूज बची हुई है, इसके अंदर से हमने नेक की पट्टी भी कट करनी होगी। तो यहाँ पर नॉर्मली फ्रंट जो है हमारा, उसी को बिछा लेंगे इस तरीके से, बस नेक के बराबर यहाँ से कैनवास को कट कर देना है। शोल्डर के यहाँ से भी हम बिल्कुल बराबर से कट कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमने मुड्ढे की पट्टी पर निशान लगाए थे 2-2 इंच के, उसी तरीके से हमने नेक की पट्टी पर भी 2-2 इंच के निशान लगा देने हैं। इस तरीके से ये नेक की पट्टी का निशान लग जाएगा। इसी पर सिंपली हमने नेक की पट्टी भी कट कर देनी है। ऐसे ही दोस्तों हमने सेम पैटर्न से ही नेक की पट्टी और आर्म होल्स की पट्टियाँ इस वाले पीस में से निकालनी है बैक पार्ट की, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम तरीके से ही हम निकालेंगे। तो बस यहाँ पर दोस्तों एक बार मैं आपको ये इसकी स्टिचिंग समझा देता हूँ, फिर इसकी स्टिचिंग मैं आपको मशीन पर ले जा करके दिखलाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर नेक की पट्टी अटैच करेंगे, उसके बाद में ये हमारी आर्म होल्स की पट्टियाँ यहाँ पर अटैच हो जाएंगी और जो हमने लंबी वाली पट्टियाँ कट करी थी वो हम बिल्कुल साइड में अटैच करेंगे, ठीक है। एक पट्टी इधर और एक पट्टी हम इस साइड अटैच करेंगे। उसके बाद में एक छोटी पट्टी हम यहाँ दामन पर भी अटैच करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मशीन पर, किस तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग करी है मशीन पर आपको चलकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे और उसके बाद नेक की पट्टी। अच्छा, नेक की पट्टी दोस्तों बाहर की साइड से मैंने आधा इंच फोल्ड करके कच्चा कर लिया है, ठीक है। कच्चा करके हम जब पट्टियाँ लगाते हैं तो बहुत इजीली पट्टी हमारी बैठ जाती है। ऐसे ही दोस्तों हमने मुड्ढे की जो दोनों पट्टियाँ थी ना हमारी आर्म होल्स वाली पट्टी, उस पर भी दोस्तों मैंने बाहरी वाली साइड कच्चा कर लिया है आधा इंच फोल्ड करके मार्जिन। बस सिंपली दोस्तों नेक पर रखेंगे इस तरीके से पट्टी को और एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे ही नेक पर हमने इस पट्टी को अटैच कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों हमने सिलाई बिल्कुल एक सी लगानी होगी, यानी कि कमरती मार्जिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और बस सिंपली यहाँ पर गोलाई पर कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो पट्टी हमने अटैच करी है इसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे ऐसे, ठीक। बस अब पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है, ठीक, इस तरीके से। ऐसे हमारी ये नेक की पट्टी, किनारे की सिलाई और सिलाई फिर घुमा करके दूसरे किनारे पर ले आएंगे और पट्टी का जो दूसरा किनारा है इस पर भी हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। तो बस नॉर्मली इसी तरीके से हमने सारी पट्टियाँ अटैच करनी होगी।
तो ये नेक, हमारी नेक की पट्टी अटैच हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो आर्म होल्ड्स की पट्टी है, ठीक है, ये हमने दोस्तों सीधी तरफ पलटनी नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही आर्म होल्ड्स पर रखेंगे और यहाँ पर पहले कच्चे की सिलाई से इसको जमा देंगे, फिर दूसरी साइड हमने लब की सिलाई लगानी है। ठीक, यहाँ पर लाकर सिलाई घुमाएंगे और दूसरी साइड ऐसे ही सिलाई को हम ले लेंगे। अब इस साइड दोस्तों हमने किनारे की सिलाई लगा करके आर्म होल्ड्स की पट्टी भी यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने साइड की पट्टी अटैच करनी होगी। तो जो हमने लंबी वाली पट्टियाँ अटैच करी थी, चिपकाई थी, ठीक है, कैनवास की, उसे यहाँ पर ले लेंगे और इस फ्रंट को हम उल्टा करके रख लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी सीक्वेंस पट्टी है यहाँ से आधा इंच फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हम आधा इंच निकाल देंगे आर्म होल्ड्स में, ठीक है, मार्जिन वगैरह के लिए। और बस सिंपली यहाँ पर इस पट्टी को आधा इंच फोल्ड करते रहेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई नीचे तक अटैच कर देंगे। इस तरीके से नॉर्मली ये पट्टी हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों हमने यही वाली पट्टी सीधी तरफ पलट लेनी है इस तरीके से, और इस पर हमने इस साइड से भी आधा इंच फोल्ड कर देना है ये, ठीक। और आधा इंच फोल्ड करके बस इस किनारे पर भी हमने एक लब की सिलाई लगा करके इस पट्टी को नीचे तक कंप्लीट अटैच कर देना है। तो जब तक दोस्तों हम इस पट्टी को यहाँ पर अटैच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। अब यहाँ पर दोस्तों पट्टी हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी पट्टी दामन में भी अटैच करनी है, और जिस तरीके से इधर का डिज़ाइन तैयार करा है दूसरी साइड भी ऐसे ही पट्टियाँ अटैच कर देंगे इसकी, ठीक। और बैक पार्ट भी हम सेम पैटर्न से ही इसका रेडी करेंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फ्रंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों हमने बिल्कुल सेम पैटर्न से ही बैक पार्ट भी इसका रेडी कर लिया है। अब दोस्तों ये जो हमारा हिप पॉइंट है यहाँ का निशान उठा लेंगे, हिप वाला पॉइंट, और ऐसे ही दोस्तों हम इसकी दूसरी साइड भी हिप पॉइंट का निशान उठा लेंगे, यानी कि जो हिप की लाइन है। अब यहाँ से दोस्तों इसको नाप लेंगे हम। मुड्डे के यहाँ से हिप लाइन हमारी आ रही है 13.5 इंच, तो हम साइड की पट्टी लगभग 1 इंच बढ़ती ले लेंगे, यानी कि 14.5 इंच की प्लस की बढ़ती कट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हम यहाँ पर एक पीस ले लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। बस सिंपली दोस्तों हमने तैयार पट्टी चाहिए 4 इंच की, तो हम यहाँ पर 4.25 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। ये हमारा 4.25 इंच की 2 पट्टियाँ यहाँ से कट हो जाएंगी, बल्कि ज़्यादा ही है कपड़ा। अब दोस्तों हमारी जो साइड की लेंथ है, ठीक है, मुड्डे से लेकर के हिप लाइन तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यह है 13.5 इंच, तो हम यहाँ 14.5 इंच का निशान लगा लेंगे। बस सिंपली दोस्तों हमने यहाँ से इसको कट कर देना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे। अब दोस्तों ये हमारे पास सीक्वेंस फैब्रिक की पट्टी ये यहाँ पर अटैच करेंगे, मतलब 2 छोटे छोटे पीस ले लेंगे और दोनों ही पट्टियों पर हमने यहाँ पर सीक्वेंस फैब्रिक की पट्टियाँ अटैच करनी है ये, ठीक, जैसे हमने कुर्ते में लगाई हैं। बस ये पट्टियाँ यहाँ पर अटैच हो जाएंगी। अब दोस्तों इन पट्टियों को हमने साइड में अटैच कैसे करना है, तो यहाँ पर हम ये फ्रंट पार्ट ले लेंगे और इस पट्टी के जो हमने ये सीक्वेंस फैब्रिक की पट्टी लगाई है ना, ठीक है, ये हम हिप पॉइंट की जगह पर रखेंगे, यानी कि जहाँ हमारा ये हिप का निशान आ रहा है बिल्कुल हिप का निशान हम इस पट्टी से मिला करके रखेंगे। और ऐसे ही फिर बैक पार्ट ले लेंगे और दूसरी साइड हम यहाँ पर बैक पार्ट भी अटैच कर देंगे। बस सिंपली दोस्तों यहाँ किनारे की सिलाई लगा देंगे, बैक पार्ट पर भी फ्रंट पार्ट पर भी, और पट्टी हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब ये दूसरी पट्टी भी दोस्तों हमने साइड में सेम पैटर्न से ही अटैच कर देनी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पट्टी हमारी बिल्कुल अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड भी पट्टी अटैच कर ली है, देख सकते हैं ये वाली। अब बस दोस्तों यहाँ पर हमने इसके शोल्डर अटैच करने हैं। तो शोल्डर हमने अभी तक अटैच नहीं करे थे क्योंकि ये पट्टियाँ साइड की लगाई हैं। अगर हम पहले ही शोल्डर अटैच कर लेते तो ये पट्टियों में दिक्कत आ जाती है फिर, ठीक है। तो इसीलिए शोल्डर हम यहाँ पर बाद में अटैच करेंगे। नॉर्मली एक पैर की सिलाई लगा करके यहाँ पर हमारे शोल्डर भी अटैच हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास आधा मीटर कपड़ा बचा हुआ था उसे यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हमें चाहिए इसकी 16 लंबाई, तो यहाँ पर ये हमारी 17 लंबाई है, तो 17 ही पर ही निशान लगा लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। और इसी निशान से नीचे हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। बस सिंपली इस पर एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना देंगे। बस नॉर्मली दोस्तों अब जो ऊपर वाला निशान है यहाँ से मुड्डे की गोलाई बना देनी है हमें। अच्छा, मोरी है हमारी 5 इंच, तो हम 1.5 इंच प्लस ले लेंगे, 6.5 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे, 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों स्लीव्स की ऊपर से चौड़ाई हम पूरी ही रख लेंगे, ठीक है। लगभग 9.5 इंच यहाँ से चौड़ाई आ रही है, तो मैं पूरी ही ले लूँगा यहाँ पर। उसके बाद में जो निशान हमने मुड्डे का लगाया इस पर कटिंग कर देंगे और जो साइड का निशान है इस पर स्ट्रेट निशान बनाकर इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों स्लीव्स के फ्रंट पार्ट में हम आधा इंच मुड्डे को ऊपर से गहरा कर देंगे, ठीक है, खाली फ्रंट का हिस्सा।
ये हमारी स्लीव्स आधा इंच मुड्ढा गहरा हो जाएगा। बस अब दोस्तों यहाँ पर हमने सीक्वेंस पट्टी लगानी है मोरी के अंदर, और उसके बाद में इसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग साइड की सिलाई लगा देनी है स्लीव्स में। और इसकी अटैच कैसे करना है उसके लिए हम मशीन पर चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, स्लीव्स हमने ऑलरेडी तैयार कर रखी है, सीक्वेंस पट्टी लगा ली है और फिटिंग भी कंप्लीट कर ली है साइड की सिलाई की। उसके बाद यहाँ पर हम मुड्ढा नाप लेंगे। तो मुड्ढा देख सकते हैं हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। बस नेक के यहाँ से हम कुर्ती की साइड की फिटिंग की सिलाई पकड़ेंगे। तो फिटिंग की सिलाई तो है नहीं, तो जो पट्टी हमने अटैच करी इसमें हमने कट लगा रखा है, और ये जो हमारी स्लीव्स की सिलाई है इसको इस कट पर रख देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में मैंने कट लगाया पट्टी के, और इसको उल्टी तरफ ले लेंगे। बस दोस्तों यहाँ पर हम मार्जिन जो है स्लीव्स का, इसका कोना फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद में इस पर एक पैर की सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देंगे स्लीव्स को कुर्ती के अंदर। बट दोस्तों जब हम इसकी कुर्ती की सिलाई लगाएंगे ये मुड्ढे वाली, ठीक है, तो हमें बिल्कुल एक सी ही सिलाई लगानी है, चौड़ी पतली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी सिलाई चौड़ी पतली हो गई तो जो हमारी ऊपर पट्टी लगी हुई है आर्म होल्ड्स की, वो यहाँ पर मतलब आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, एकदम फिनिशिंग के साथ जैसे हमने लगाई है इस तरीके से नहीं आ पाएगी। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल इक्वली पट्टी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक, आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी तरफ की स्लीव्स भी अटैच कर देनी है, और तैयार होने के बाद ड्रेस हमारी कुछ इस तरीके से आ जाती है। आई होप दोस्तों आपको सारा डिज़ाइन समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।